सुपरफास्ट 100 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। शाम के 6 बज चुके हैं, तो आइए रुक कर लेते देश प्रदेश और दुनिया की बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत वैश्विक मंच पर पाकिस्तान का आतंकी चेहरा करेगा बेनकाब। मोदी सरकार ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों का गठन किया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रतिनिधिमंडल को बताया राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली प्रतिबिंब। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है, मुझे जहां जरूरत होगी वहां मिलूंगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कबूलनामा। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल से तबाह किए नूर खान एयरबेस समेत कई ठिकाने। आधी रात को सेना प्रमुख मुनीर ने दी थी फोन पर जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के जश्न में देश भर में निकाली जा रही तिरंगा शौर्य यात्रा। इस गौरवमयी यात्रा में बड़ी संख्या में लोग ले रहे हैं भाग। तुर्की का पाकिस्तान को खुला सपोर्ट दिए जाने के बाद दिल्ली एनसीआर में ज्वेलरी की दुकानदारों ने तुर्की मेड ज्वेलरी का बहिष्कार किया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित बीएसएफ की 143वीं बटालियन की हाकिमपुर सीमा चौकी पर तैनात सतर्क जवानों ने सोने की तस्करी की कोशिश को नाकाम किया। बीएसएफ ने 2 तस्करों को 10 सोने के बिस्कुट के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अमित शाह आज से अपने गृह राज्य गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी 24 मई को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का एजेंडा अभी तय नहीं हुआ, जिसमें सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागालैंड के किसानों के लिए 380 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। नागालैंड के पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन महाविद्यालय के प्रशासनिक शैक्षणिक भवन का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में अमेरिका पहुंचा भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर होगी बात। अमेरिका वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटिंग के साथ करेंगे बैठक। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि विश्व में प्रेम की भाषा तभी सुनी जाती है जब आपके पास शक्ति हो। उन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति, त्याग की परंपरा और विश्व कल्याण के लिए शक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 19 मई तक की स्थगित की गई। शाह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि उनका राज्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए संदर्भ पत्र के मुद्दे पर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं से बात करेगा। चीन ने 14 मई को अपने सरकारी वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स पर अरुणाचल प्रदेश के 27 जगहों के नाम बदले। भारतीय विदेश ने नाम बदलने की चीन की हरकत मूर्खतापूर्ण बताई है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत में खालिस्तान समर्थकों को उकसाना शुरू किया। आईएसआई खालिस्तानी समर्थक गुरपंतवंत सिंह पन्नू और दूसरे खालिस्तानी आतंकियों की ले रहा है मदद। संदिग्ध आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में एसआईए का छापा। मध्य और उत्तरी कश्मीर में कई स्थानों पर एसआईए ने की छापेमारी। सोपोर, बारामुल्ला, हंदवाड़ा, गांदरबल और श्रीनगर में की छापेमारी। भारत नेपाल के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति हुई। बातचीत हुई। परिवहन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नेपाल के पीएम से दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर चर्चा की। भाचीना पर बनी रणबीर नहर को विस्तार करने का कर रहा है तैयारी। रणबीर नहर की लंबाई 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 120 किलोमीटर करने का प्रस्ताव है।
एनआईए ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस के स्लीपर मॉड्यूल से जुड़े 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी 2023 में पुणे में हुए आईईडी विस्फोटक सामग्री तैयार करने और प्रशिक्षण से जुड़े मामले में की गई है। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जिसका उद्देश्य हाई ब्लड प्रेशर के खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बचाव के उपायों को प्रोत्साहित करना है। और इस साल की थीम अपने रक्तचाप को सही तरीके से मापे, नियंत्रित करे और जिए लंबा जीवन है। चलिए सुपरफास्ट 100 में अब नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर मंडल में इंटीग्रेटेड आयुष महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ सुरक्षा तैयारियों का निरीक्षण किया। तटबंध पर चल रहे कार्यों की समीक्षा भी की। नोएडा देश की जीडीपी में योगदान देने वाले सबसे ज्यादा राज्यों वाले टॉप 5 जिलों में गौतम बुद्ध नगर शामिल हो चुका है। निवेश के लिए देशी नहीं विदेशी कंपनियों की भी पहली पसंद बनता जा रहा है नोएडा। तो पुलिस के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ चुका है। पुलिस महकमे में अब पुरुष एसओजी ही नहीं बल्कि महिला एसओजी भी काम करेंगी। नोएडा इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन ने दिल्ली एनसीआर में जितनी भी ज्वेलरी की दुकानें हैं उन सबसे तुर्की मेड ज्वेलरी का बहिष्कार किया है। मथुरा में थाना नौझील पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे ईंट भट्टे पर मजदूरी कर रहे 90 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया और पूछताछ करने में जुटी हुई है। एमयू की कुलपति बनी रहेंगी प्रोफेसर नईमा खातून। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नियुक्ति को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज किया, नियुक्ति को ठहराया वैध। हरदोई में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को हटाया गया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने प्रदेश के 75 जिलों में कला को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की है। नाटक, शास्त्रीय संगीत और अभिनय के क्षेत्र में होनहार बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सीबीआई ने यूपी समेत देश भर के 39 सिम डीलरों पर एफआईआर दर्ज की है। इसमें यूपी के 6 जिलों के 9 डीलर शामिल हैं। 1100 फर्जी सिम कार्ड बेचकर साइबर अपराध को अंजाम दिया जा रहा था। लखनऊ के ऐसे निजी स्कूलों की एनओसी निरस्त करने की तैयारी चल रही है। ये वह स्कूल हैं जिन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई की तहत चयनित बच्चों को प्रवेश नहीं दिया था। कौशाम्बी जिले में पुलिस और गौतस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुख्यात गौतस्कर अबू तालिब के पैर में गोली लगी। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। लखनऊ में एक गैंगस्टर का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया है। वो है गो तस्करी में फरार था। आधी रात अपने 2 साथियों के साथ कार में भाग रहा था। पुलिस ने घेरने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई। श्रावस्ती में अचानक भीषण आग लगी। तेज आंधी के साथ इमलिया गांव में फैली आग। लगभग 2 दर्जन घर जलकर राख में तब्दील हुए। गृहस्थी का सारा सामान खाक हो गया। लाखों का नुकसान पहुंचा। सीतापुर में दुष्कर्म के मामले में सांसद राकेश राठौर पर कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। अब 28 मई को पीड़िता की गवाही होगी। सांसद की ओर से हाईकोर्ट में आरोप पत्र खारिज किए जाने की अपील की गई है। मुरादाबाद में सपा नेता रामगोपाल यादव की सेना पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सीएम अरुण ने पलटवार करते हुए कहा कि जब हम वर्दी पहनते हैं तो देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। हमारा धर्म, हमारी जाति कोई मायने नहीं रखती है।
हापुड़ जनपद में इमटोरी में चूहों से लोगों में फैलने वाली गंभीर बीमारी लेप्टोस्पायरोसिस का संक्रमण पाए जाने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। ये बीमारी सबसे ज्यादा चूहों के मूत्राशय से फैलती है। बिजनौर में बदमाशों द्वारा फायरिंग करने के बाद भागते समय पुलिस ने उनका पीछा किया। इस दौरान बदमाशों की कार खंभे से टकराकर नहर में गिर गई। पीछा करते हुए सिपाही की मौत हो गई। पीलीभीत में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में शादी से लौट रहे 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। लखनऊ में डगरमार बसों के खिलाफ अभियान जारी है। किसान पथ पर हुए हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट हुआ है। अभियान के दौरान कुल 34 वाहनों का चालान किया गया। 29 वाहनों को सीज किया गया। और अब सुपरफास्ट 100 में देख लेते विभिन्न प्रदेशों की कुछ बड़ी खबरें। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा रैली निकाली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं और ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में मिनी स्टेडियम से शहीद पार्क हल्द्वानी तक तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। ओडिशा खनन निगम के 70वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने ओडिशा खनन निगम के 70वें स्थापना दिवस पर इसके राजस्व, रोजगार और सामुदायिक कल्याण में योगदान की सराहना की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा में जनता का आत्मविश्वास, आतंकवाद के खिलाफ एक सशक्त रणनीति के अंतर्गत नई नीति का उद्घोष किया गया। इसे पाकिस्तान जीवन भर नहीं भूलेगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पाकिस्तान की गोलीबारी में वीरगति को प्राप्त हुए भारतीय सेना के जवान मनीष कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में जीप सफारी की सवारी की। बिहार के गया शहर का नाम गया जी किया गया है। बिहार के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। उन्होंने कहा कि भारत में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। महाराष्ट्र के शिवपुर जैन बस स्टैंड क्षेत्र में कई दुकानों में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। राजस्थान के अजमेर में तुर्की से आने वाले सेब और कीवी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। सेब व्यापारियों ने तुर्की के सेबों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद होने वाले बिहार के योद्धाओं के परिजनों को 50 लाख रुपए बिहार सरकार मुआवजा के तौर पर देगी। नीलगिरी में उद्गम मंडलम के वनस्पति उद्यान में 127वीं पुष्प प्रदर्शनी लगी है। शहरवासी इसे देखने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम शनिवार को घोषित हो गया है। 12वीं क्लास में 83.16% बच्चे पास हुए। ऊना की महक में परीक्षा में टॉप किया है। महक के 97.2% अंक आए हैं। एनआईए ने शुक्रवार को प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी संगठन के खिलाफ पंजाब के 15 ठिकानों पर छापेमारी की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आईएएस प्रशिक्षुओं पर सिविल सेवकों को संबोधित किया।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने हज 2025 के लिए कोच्चि से हज यात्रियों की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू कश्मीर के राज्य जांच एजेंसी एसआईए ने मध्य कश्मीर और उत्तरी कश्मीर में कई स्थानों पर छापेमारी की। बिलासपुर से नागपुर तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 8 की जगह 16 कोच के साथ चलाई जाएगी। बता दें कि ट्रेन में यात्री कम होने पर 16 कोच को घटाकर 8 कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा ने आज शनिवार 17 मई 2025 को दोपहर 1 बजे हरियाणा बोर्ड कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित किया। मुंबई के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी तो वहीं मुंबई में आज और कल हल्की बारिश का अनुमान है। चलिए सुपरफास्ट 100 में अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय और कारोबार जगत की बड़ी खबरें। जेंसोल इंजीनियरिंग के खिलाफ दिवालिया याचिका पर सुनवाई होगी। इरेडा ने 510 करोड़ के डिफॉल्ट मामले में दायर की थी। ट्रिब्यूनल ने सुनवाई 3 जून के लिए तय की है। शेयर बाजार में सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 82,330 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 42 अंक की गिरावट देखने को मिली। आईफोन की कीमतों में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। ट्रंप ने कहा कि भारत में फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। वो नहीं चाहते कि एप्पल के प्रोडक्ट भारत में बनाए जाएं। सोने चांदी के दामों में आई उछाल। सोना 1400 रुपये बढ़कर 96,450 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर। वहीं चांदी 1000 रुपये मजबूत हुई। जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करने वालों को मिली एक बड़ी राहत। जीएसटी फाइलिंग में होने वाला जो बदलाव है वो टल गया है। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी बेल राइस इंडस्ट्रीज का अगले हफ्ते आईपीओ आने वाला है। पब्लिक ऑफर 21 मई को खुलकर 23 मई को बंद होगा। एयर इंडिया ने सरकार से इंडिगो की टर्किश एयरलाइंस के साथ विमान लीजिंग डील पर रोक लगाने की अपील की और कहा कि ये डील राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। सरकार से मदद नहीं मिली तो बंद हो जाएगी वोडाफोन आइडिया। कर्ज संकट से जूझ रही कंपनी वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार विभाग से कहा है कि सरकार से मदद नहीं मिली तो वह वित्त वर्ष 2025-26 के बाद परिचालन नहीं कर पाएगी। टाटा ने भारत में अपने पहले 10 मेगा चार्जर स्टेशनों की शुरुआत कर दी है, जो देश के अलग अलग शहरों और हाईवे पर प्रमुख रूट्स पर लगाए गए। ये 120 किलोवाट के अल्ट्रा फास्ट चार्जर उन इलाकों में लगाए गए हैं जहां इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या ज्यादा है। हुंडई इंडिया 2023 तक भारतीय बाजार में अपनी 26 गाड़ियां लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसमें नई वेन्यू, क्रेटा और हाइब्रिड गाड़ियां शामिल होंगी। अमेरिका से भारत अपने घर पैसे भेजना अब महंगा हो सकता है। अमेरिका से बाहर दूसरे देशों में पैसा भेजने पर 5% टैक्स लगा सकती है ट्रंप सरकार। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएई के साथ 200 अरब डॉलर करीब 17 लाख करोड़ रुपए की डील की घोषणा कर दी है। दोनों देशों ने एआई के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का भी फैसला किया। तुर्की में रूस और यूक्रेन के बीच जंग रोकने को लेकर चल रही पहली बातचीत खत्म हुई। ये बातचीत लगभग 2 घंटे तक चली। अभी इसके नतीजे सामने आना बाकी है। इजरायल ने गाजा में किए कई हवाई हमले। इन हमलों में 108 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे।
हमलों में दीर अल बलाह के बाहरी इलाके और खान यूनिस शहर को भी टारगेट किया गया। हांगकांग और सिंगापुर में फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। हांगकांग में 3 मई तक कोरोना संक्रमण के 31 मामले सामने आए। सिंगापुर में अप्रैल के आखिरी हफ्ते कोरोना के केसों की संख्या 11,110 थी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 14 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने की जिम्मेदारी ली। हमला 9 मई को बलूचिस्तान के पंजगुर जिले में पाक सेना की गाड़ी पर किया गया था। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अल्बानिया के दौरे पर पीएम एडी रामा ने घुटनों के बल बैठकर प्रधानमंत्री जॉर्जिया का स्वागत किया। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने 2023 तक देश को यूरोपीय यूनियन में शामिल करने का वादा भी किया है। स्पेन के बार्सिलोना शहर में एक फुटबॉल मैच के दौरान कार बेकाबू होकर स्टेडियम के बाहर खड़ी भीड़ में घुसी। हादसे में 13 लोग घायल हो गए। और ब्रिटेन में बंद हो चुके सैन्य अड्डे पर आग लगने से घटना में 2 अग्निशमन कर्मी और 1 नागरिक की मौत। गंभीर रूप से घायल 2 दमकल कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अठारहवीं सदी के युद्धकालीन कानून का इस्तेमाल कर देश से निकाले जा रहे वेनेजुएला के लोगों के फैसले पर रोक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अनिश्चितकाल के लिए लगाई है। चलिए अब सुपरफास्ट 100 में देख लेते हैं खेल और सिनेमा जगत की बड़ी खबरें। बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए इंडिया ए टीम की घोषित की। अभिमन्यु यशवंत कप्तान, ध्रुव जुरैल होंगे उपकप्तान, शुभमन गिल और साई सुदर्शन दूसरे मैच से जुड़ेंगे। और आईपीएल 2025 का दूसरा चरण आज से शुरू होगा। पहला मैच आरसीबी और केकेआर के बीच होगा, जिसमें विराट कोहली पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। दिल्ली के स्टार्क और फरीरा आईपीएल के बाकी मैचों के लिए भारत नहीं आएंगे। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मुंबई इंडियंस के 2 मैचों में खेलेंगे। स्टार्क ने इस सीजन 11 मैचों में 14 विकेट लिए थे। WTC फाइनल 11 से 15 जून 2025 तक दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। टीम इंडिया इस बार रेस से बाहर है। मुस्तफिजुर रहमान को बीसीबी से एनओसी मिल गया है। वह 18 से 24 मई तक आईपीएल में दिल्ली के लिए खेलेंगे और फिर प्लेऑफ से पहले लौट जाएंगे। वानखेड़े स्टेडियम के लेवल 3 स्टैंड का नाम अब रोहित शर्मा के नाम पर रखा गया। उद्घाटन के समय पर उनके माता पिता ने वहां पर वो मौजूद रहे। रोहित ने इसे खास पल बताया। फडणवीस और शरद पवार भी मौके पर मौजूद रहे। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने बुखारेस्ट में सुपरबेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीत लिया है। टाई ब्रेक में उन्होंने अल्रेजा फिरोजा और मैक्साइम लाग्रेव को हराया। डी गुकेश 9वें स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला फेंक कर नया करियर बेस्ट बनाया है। पहले थ्रो में 88.44 मीटर था, दूसरा अमानी रहा। पुराना बेस्ट 89.94 मीटर था। बार्सिलोना ने एस्पोनियल को 2-0 से हराकर 28वां स्पेनिश खिताब जीता है। 17 साल के लामिने यामल ने शानदार प्रदर्शन किया। टीम के 36 मैचों में 85 पॉइंट है। से लॉस एंजलिस ओलंपिक में पहली बार एयर टैक्सी सेवा शुरू होगी। इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी मिडनाइट 4 यात्रियों को 10 से 20 मिनट में आयोजन स्थलों तक ले जाएगी। कई प्रमुख स्थानों पर वैटी पोर्ट बनाए जा रहे हैं। शनाया कपूर का गुरु रंधावा की म्यूजिक वीडियो वाइब लास वेगास में शूट हुआ। इसमें फ्रेंच मोंटाना भी है। 16 मई को रिलीज हुआ ये वीडियो 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज और यूट्यूब ट्रेंडिंग में है। फिल्म हेरा फेरी 3 से परेश रावल अलग हो चुके हैं। क्रिएटिव मतभेद के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ने का फैसला किया है, जिसे उन्होंने खुद भी कंफर्म किया।
राजस्थान सरकार ने काले हिरण शिकार केस में सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे की बरीद को हाईकोर्ट में चुनौती दी। जज ने मामले को अन्य केसों के साथ जोड़ा है। कांस 2025 में जैकलीन फर्नांडिस और नितांशी गोयल ने अपने स्टाइल और भारतीयता से लोगों का दिल जीता। जैकलीन ने तीसरे दिन सफेद शर्ट और मेटालिक चेन वाले लुक में शानदार एंट्री की। गायिका आस्था गिल ने 78वीं कांस फिल्म फेस्टिवल में बोल्ड ड्रेस पहनकर रेड कार्पेट पर धमाल मचाया। डीजे बाबू वाले और कमरिया जैसे हिट्स के लिए वह जानी जाती हैं। नानी की फिल्म हिट 3 ने पहले हफ्ते में 63.65 करोड़ रुपए कमाए। दूसरे हफ्ते में 12.7 करोड़ मिले। कुल मिलाकर भारत में फिल्म ने 76.81 करोड़ का कुल कलेक्शन किया है। विजय देवरकोंडा फैमिली डिनर की तस्वीरों और मां संग चैट शेयर कर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। उन्होंने फैंस को पेरेंट्स संग वक्त बिताने की सलाह दी है। टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रैंकिंग आज भारत में रिलीज हुई। एडवांस बुकिंग में 1 लाख से ज्यादा टिकट बिके, जिससे ये बॉलीवुड फिल्मों की कड़ी टक्कर दे सकती है। ग्रैमी विनर क्रिस ब्राउन को 2023 में लंदन नाइट क्लब मारपीट मामले में ब्रिटिश कोर्ट ने हिरासत में भेजा है। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्म हरिहर वीरा मल्लू पार्ट 1 12 जून 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फैंस अब इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर सकते हैं। सुपरफास्ट 100 में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।